शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। लैपटॉप खुलता ही नहीं था। आधा घंटे 9 बजे से शुरू किया था, खुलता ही नहीं था, अभी खुला। मैंने सोचा अभी क्या मोबाइल से करना पड़ेगा, ऐसा सोचती थी, लेकिन हो गया, इसीलिए लेट हुआ। तो लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे ये सारी सृष्टि चलती है। एक सारा नेटवर्क है और सारा आभामंडल हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। हर चीज सूक्ष्म शरीर में है। तो ये 7 रंग, 7 गुण, 7 चक्र, 7 मुख्य अंग और 7 से जुड़ा सारे शरीर में इसके पॉइंट्स हैं। और वही चीज सूर्य के 7 किरणें, उसमें भी 7 रंग है। जो सूर्य के किरणें हैं उसमें भी 7 रंग है। और हर चीज एक्यूरेट चलती है। नीचे से ऊपर के जो भी रंग है हमारे, जैसे लाल, फिर सफेद, येलो, ग्रीन, ब्लू और लाइट ब्लू और जामली मीन्स पर्पल, ऐसे ही रीति से सूर्य के किरणों में है। तो इसीलिए ये सारी बातें समझना जरूरी है। जितना हम इस बातों को समझेंगे उतना पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। बाकी वैसे तो हम सबको पता है कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना सारा ज्ञान का सार ही यह है। और वही बात दुनिया में भी हम यही मैसेज दे रहे हैं, लेकिन किसी के भी मन में या बुद्धि में ये जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। तो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो ये सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारे सारे कर्म भरे हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। जब हम स्वर्ग में होते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर क्लीन एंड क्लियर होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, 7 गुण बैलेंस है। इसीलिए वहां ये 4 से 5 फीट का घेराव हमारा, वैसे तो ये सूक्ष्म शरीर का है, ये साइंस ने ढूंढा है कि हर एक व्यक्ति के आसपास इतना ओरा है। फिर हम जैसे जैसे पाठ बजाते हैं, एक ओरा चेंज होते होते अभी ये सफेद रहा ही नहीं है। आजकल दुनिया में भी जो कलर मिक्सिंग करके बनाते हैं, जो हमें वॉल पेंट करनी है, उसमें भी वो लोग कलर बनाते हैं कि इसमें ये डालो तो ये कलर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 7 गुण से कैसे चक्र ब्लॉक है, कैसे खुले हैं, उस अनुसार हमारा ओरा बनता है। लेकिन इस कलयुग में अभी कंप्लीटली काला हो गया है, दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारे ये जो चीजें हैं वो 7 गुण और अवगुण पर डिपेंड है। वास्तव में गुण 7 है और अवगुण 6 है, क्योंकि आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। तो हमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर और कारण तीनों को अगर हम साफ करें तो हमारा ओरा फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा, कंप्लीटली सफेद व्हाइट। जो देवी देवताओं के आसपास ये करंट बताते हैं, सफेद ओरा बताते हैं, ये हमारा ओरिजिनल ओरा है। तो आज हम ये जो 5 कोष है वो क्या है, वो कैसे बनते हैं, वो हम समझेंगे विनय। तो ये जो है 5 कोष में
अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो ये 5 कोश जो है, इससे हमारा सारा शरीर बनता है। तो पहला जो है, कोश का अर्थ क्या है? संस्कृत में इसको आवरण कहते हैं और हिंदी में परतें। जो एक एक विचार हमारे जो है उसकी परतें बनती है और लेयर्स बनते हैं। एक मैंने बताया था कि कैसेट जो होती है, सीडी प्लेयर या कैसेट, इसमें लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी हमारी एक एक सोच ये लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होती है। तो ये आवरण है, लेयर्स है। तो सबसे की बड़ी चीज यह है कि अन्नमय कोश माना जो स्थूल शरीर है, जो हम ये देख सकते हैं, वो 5 तत्व का बना है। वास्तव में दुनिया में हर चीज 5 तत्व की बनी है। चाहे वो कपड़े है, चाहे वो खाना है, कोई भी चीज है, इसमें 5 तत्व इन्वॉल्व है। तो ये जो अन्नमय कोश है वो 5 तत्व का बना है। इसीलिए वो जो अन्न हम खाते हैं उससे ये शरीर बड़ा होता है, बनता है। वो आगे हम बताएंगे कैसे एक सेल से सारा शरीर बन जाता है। तो और उसका संबंध पृथ्वी से है। हमारा पृथ्वी से संबंध अर्थात मूलाधार चक्र सारे शरीर में हड्डी, मांस, मसल्स, जॉइंट्स, घुटने, दांत जो भी है वो सब ये मूलाधार चक्र माना पृथ्वी से जुड़ा है। अभी हमारी एनर्जी पृथ्वी खींच रही है, इसीलिए अधोगति होती है, हमारी गिरावट होती है। तो ये अन्नमय कोश है जो हम देख सकते हैं। फिर दूसरी परत है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात ऊर्जा, जो शक्ति, प्राण शक्ति कहो, प्राणवायु कहो। प्राणवायु में 2 चीज होती है, ऑक्सीजन माना वायु और प्राण शक्ति। तो ये जो प्राण शक्ति जो है वो तभी हमारे अंदर आती है जब हम पॉजिटिव अच्छा सोचते हैं। भले दुनिया में भी ऐसा नहीं कि सारा दिन बुरा सोचते हैं, लेकिन जब अच्छा सोचते हैं तो वो आती है एनर्जी। तो ये जो 5 प्राणमय कोश है वही मुख्य चीज है जिससे हमारे शरीर को जो चलाने वाली चीज है वो ये प्राणमय कोश है। लेकिन वो भी ये लेयर्स भी नाशवान है, माना उसकी भी डिस्ट्रॉय होता है। नेगेटिव सोचो तो डिस्ट्रॉय होता है, पॉजिटिव सोचो तो ये चार्ज होता है। अभी लोग प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी बीमारियां आती है। एक भाई था, वो यहाँ ही अमेरिका में, वो भाई रोज उसकी वाइफ के साथ 1 घंटा वॉक करने जाता था और 1 घंटा रोज सुबह में वो प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करता था। फिर भी उसको पैरालाइज हो गया, आज 5 साल के करीब हो गया। तब वो ढूंढने निकला, कुसुमबेन कहाँ है, कुसुमबेन अभी क्या करेंगे, हो गया। फिर जब आपको ये सारी चीजें जो है वो पहले अगर हमने सीखी है तो हम उसका उपयोग कर सकते एनर्जी का। जैसे हमने बताया था कि कैसे ये जीबीएस जो आज महाराष्ट्र में फैल रहा है वही चीज हमारे युगल से हुई थी, और वो भी एकदम सीरियस वन हुई थी, क्योंकि सेंसरी और मोटर, मैसेज भेजने वाली चीज और मैसेज रिसीव करने वाली दोनों डिसेबल हो गई थी। ये चीज हमें एनर्जी का पता था, ये सारा ज्ञान हमें पता था, मन हमारे वश में था,
इसीलिए हम उसको अच्छा कर सके। तो ये चीजें जो है वो चीजें पहले अगर जानी होती तो हम हमारे मन को स्टेबल कर यूज कर सके, बाकी बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो उसको क्यों हुआ, इतना प्राणायाम करते हैं, इतना वॉकिंग करते हैं, इसका कारण यह है हम वॉक करने जाते हैं लेकिन सोचते तो नेगेटिव है। अभी सोचते नेगेटिव है तो हमारे अंदर जो प्राण वायु आना है वो तो नहीं आएगा, सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, प्राण शक्ति नहीं आएगी। ऐसे ही जब प्राणायाम कर रहे हैं तब अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसके साथ प्राण शक्ति भी आएगी। लेकिन आजकल तो लोग पिक्चर के गायन रख देते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक ऐसी चीजें रख के भी कान में वही सुनते हैं, सोचते भी वही है और सुनते भी वही है। ऐसे ही वॉकिंग करने जाते हैं तो भी सब बातें करते रहते हैं। तो इसीलिए ये बीमारियां कम नहीं होगी जब तक हमारा मन वश में नहीं है। तो ये जो प्राणमय कोश है उसके लिए दुनिया वाले, कुंडलिनी चक्र वाले तो यही कहते हैं प्राणायाम करो, लेकिन प्राणायाम से कुछ नहीं होने वाला। इवन आप प्राणायाम में तो मेरी जिंदगी में नहीं किया है नहीं कोई एक्सरसाइज की है, नहीं मैं वॉकिंग जाती हूँ, एवर हेल्दी हूँ। इसीलिए ये प्राणायाम कोर्स जो है वो हमारी ऊर्जा है, इससे ही हमारा करंट ओरा बनता है। तो जो जितना पॉजिटिव होगा उतना ये ओरा पावरफुल होगा। आत्मा की शक्ति पावरफुल होने से वही हमारी रक्षा करता है, सभी चीजों से बचाता है। तो यही कॉस्मिक पावर कहो, कॉस्मिक ऊर्जा कहो, चेतना कहो, ये सारी चीजें ये प्राण शक्ति ही है जो एक ही व्यक्ति से, एक ही चीज से मिलती है, वो है परमात्मा। आज भी मुरली में क्या कहा, आज यही कहा कि भगवान हमारे से भीख मांगते हैं, मेरे खातिर पवित्र बनो। आज सोचो अगर प्राइम मिनिस्टर आके हमें कुछ कहे तो हम तो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे से इतनी बात की जो झुपड़पट्टी में रहने वाले के पास जाए तो कितना रिस्पेक्ट करे, कितना इमोशनल हो जाते। तो आज स्वयं भगवान जो सारे विश्व को चलाने वाला है वो हमें कह रहा है, क्यों भीख मांग रहा है? कारण एक ही है, उनकी ऊर्जा इस सृष्टि पर लाने के लिए हम सब जंक्शन है, वो आ ही नहीं सकती। इसीलिए कहा ना कि भगीरथ ने गंगा कहाँ उतारी, जटा में, माना ब्रेन में, क्योंकि कह कि अगर वो गंगा सृष्टि पर आए पानी तो सारा विश्व विनाश हो जाए, तो ये यहां उतारनी पड़ी। ऐसे ही ये इसकी ही बात है कि उसको ये एनर्जी इस सृष्टि पर लाने के लिए हम बच्चे जो भी उसके बच्चे बने हैं उसमें भी वे उसको 33 करोड़ ही चाहिए, दूसरा जास्ती चाहिए ही नहीं, और वही होगा। लेकिन उसमें भी जो मेन जो फाउंडेशन है 108 9 लाख आत्माएं वो तैयार हो जाए, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए 8 से 108 नेचुरली तैयार हो जाएंगे और 108 से 9 लाख हो ही जाएंगे, और उससे जुड़ी हुई 800-900 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सब उससे रिलेटेड एक दूसरे से जुड़ी है, तो सारा सिलसिला तैयार। तो इसीलिए ये प्राण शक्ति, प्राणायाम वॉकिंग भी करते हो तो भी अगर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो कोई काम का नहीं है। कई बार दुनिया वाले को ये भी नहीं पता है कि ये जो वॉकिंग हम करने जाते हैं, मैं तो देखती हूँ जब इंडिया में हम होते हैं तो सुबह में जब हम मुरली में जाते हैं तो दुनिया सब लोग वॉकिंग करते हैं नाइट ड्रेस में ही। इसका मतलब वो नहाए ही नहीं है,
अभी ये साइंटिफिक रीति से अगर देखें तो बड़ा नुकसान है। वॉकिंग अच्छा है, लेकिन उसकी जो राज है ये जानना चाहिए। ये चमड़ी है, वो तीसरा किडनी है। आप जब रात को सो जाते हैं तो सारे बैक्टीरिया इस स्किन से बाहर आते हैं। तो अगर आप उठ के तुरंत ही वॉकिंग करने चले जाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया जो है वो वापिस शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि फास्ट वॉकिंग करते हैं तो फिर से पसीना होना शुरू होता है और सारे छिद्र खुल जाते हैं। हाँ, आप उठो बैठो योग करो ये बात अलग है, लेकिन फास्ट वॉकिंग वो सारे बैक्टीरिया अंदर वापस चले जाते हैं, इसीलिए वॉकिंग का फायदा नहीं होता है। तो ये है प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। अभी वैसे तो देखो तो आत्मा के साथ ही ये तीन चीजें जुड़ी है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, मन और बुद्धि। मन जो है वो और उससे जुड़ी 5 इंद्रिया, ये 5 इंद्रिया वो जो है जिससे सारा मैसेज अंदर जाता है। तो मनोमय कोश जैसे है वो एक भावनाओं के ऊपर काम करता है। जैसे आपके संकल्प वैसे ही भावना उत्पन्न होगी, और वो भावना से हमारे कर्म बनते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इस जो सारे संसार में है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावनाएं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था IQ, EQ और SQ। IQ के साथ अगर EQ इमोशनल भावना माना भावना का अंक, इमोशनल क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो देवता बन जाते हैं, अगर नेगेटिव है तो आतंकवाद बन जाते हैं। दोनों का IQ हाई है, ऐसे ही आतंकवाद भी नहीं बन सकता, लेकिन रॉन्ग उल्टा है। इसीलिए ये जो मनोमय कोश है, जो मन से जैसे ही आत्मा पहली बार इस सृष्टि पर शरीर में आती है उसको ऑर्गन्स मिल जाता है, मन सोचना शुरू करता है, और वो भी सोचेगा वो जो अंदर हमारे संस्कार में भरा है। तो जब आत्मा ऊपर से आती है परम धाम से, तो वो संपूर्ण पवित्र 7 गुण की शक्तियां नेचुरली है, इसीलिए वही संकल्प चलेंगे और उसकी लेयर्स बनते जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, उसका जवाब तो मैंने दे दिया है कि सतयुग में हम संपूर्ण बन होते हैं, कलयुग के अभी अंत में संगम युग पर सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो फिर कैसे हम ऐसे पापी बनते हैं, क्यों मुक्ति धाम में नहीं रह सकते? तो उसका कारण एक ही है, इस संसार जो चलता है वो नियम अनुसार चलता है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। हर चीज परिवर्तनशील होने के कारण वो वैसी की वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा और 5 तत्व दोनों मिलकर जीवन है। तो 5 तत्व और आत्मा जो सतो प्रधान है, इसीलिए वो स्वर्ग में उसका ओरा एकदम पावरफुल है। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो उस अनुसार संकल्प भी ऐसे ही चलेंगे और शक्ति घटते घटते फिर से हम वैसे ही करेंगे। और उसके साथ मैंने बताया ईथर तत्व है, अभी आगे आएगा डायमेंशन में, वो ईथर तत्व में सारी चीजें भरी है।
इसीलिए कोई भी व्यक्ति वैसे की वैसा नहीं रह सकता। बाबा तो यहां तक में समझाते हैं कि किसी के भी फीचर्स एक जन्म के साथ दूसरे जन्म में नहीं मिलते। क्यों? कर्म ही बदल जाते हैं। कर्म ही आपके जैसे जैसे आत्मा पाठ बजाते हैं, कल मैंने जो किया वो आज नहीं है, तो फीचर्स बदल नहीं है। इसीलिए ये मनोमय है जो कोश है, वो हमारी मन की विचार, जो 5 इंद्रिया, हम सब ये पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो इस 5 इंद्रियों को वश में करना के लिए। अभी वश में नहीं है। हम चाहते कुछ और है, करता कुछ और है। हर कोई दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग वाले भी है, अगर वो मंदिर में जाते हैं तो सारी कथाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज से हम ये नहीं करेंगे, मुझे ये करना है, लेकिन होता नहीं। जैसे ही चप्पल पहने माया बहन बैठी होती है, अभी बताती हूं, आ जा बाहर, कैसे तू ऐसे कर सकती। क्यों? इंद्रिया वश में नहीं है। और जब हम ये विधि अपनाते हैं तो ये इंद्रिया एक मशीनरी बन जाती है। आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जब इंद्रिया वश में नहीं है, आप एक ही चीज कर रहे हो तो भी अच्छी नहीं होगी। ये बहुत गुह्य राज बाबा आके हमें समझाते हैं। तो ये मन का कंट्रोल बुद्धि पर है, बुद्धि पर निर्भर है, क्योंकि बुद्धि जो है वो आत्मा की मुख्य, जो कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो चीज है। तो जब तक बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर नहीं होती, बुद्धि की लगाम मन पर नहीं लगती, तब तक मन वश में रह ही नहीं सकता। और आज जो मीडिया का जमाना हो गया, तो सब चीज हम देख रहे हैं। मन जो है, माना सबकॉन्शियस माइंड, वो जो अंदर जो हम पढ़ते हैं, सॉरी, हाँ, पढ़ने से सुना हुआ जल्दी याद रखता है। सुनने के साथ अगर चित्र है, अगर लिखा है, तो जल्दी याद रखेगा। और ये तीनों से ज्यादा कोई भी चीज आंखों से देखी है, वो चीज कभी नहीं भूल सकती, वो तुरंत सबकॉन्शियस में चली जाती है, गहराई में, बुद्धि के अंदर के पड़ में चली जाती है, ये कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए बुद्धि को हमें शुद्ध पवित्र बनाने के लिए ही ये ज्ञान की जरूरत है, आत्मज्ञान। तभी हम हमारे मन को वश कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भी ये ज्ञान का महत्व है। इसीलिए कहा है कि मैं कोई भी जप तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूं। अर्थात जो ये लोग सिर्फ ये करते हैं उससे नहीं मिलता। हमारा तो ये सब पूरा हो गया होगा अगले जन्मों में, इसलिए हमारी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन अभी दिखाई दे कितने जप तप करते हैं, तो बाबा कहते कि इससे मैं नहीं मिलता, मैं सिर्फ ज्ञान से मिलता हूं। और ज्ञान भी शास्त्रों का नहीं। हम दुनिया वाले ये समझते हैं कि जो कथाएं सुनाते हैं, शास्त्रों सुनाते हैं, वो ज्ञानी और हम सब अज्ञानी। वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो जो आत्म ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल करे। इसीलिए कहा अर्जुन को कि ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान आ गया, इसके लिए सभी चीजों से बुद्धि को हटानी पड़ती है। तो मनोमय कोश बनता है जिसमें वो हमारे सारे कर्म है। वैसे तो कहूं तो स्थूल शरीर के आसपास ये सब कोश का जो आवरण बनता है, वही तो हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर है, और इसमें हाँ कर्म है। और
उसकी स्विच है हमारे संकल्प। जो भी आप सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा। तो ये मनोमय कोश है तीसरा। चौथा विज्ञानमय कोश, उसमें बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया दोनों समावेश है। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें भरा है, आज्ञा चक्र। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो सारी शक्तियां जो है ये विज्ञानमय कोश के पास है। जो 8 शक्ति हम कहते हैं ना, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये जो कुछ भी हम करें तो करना या नहीं करना ये बुद्धि पर निर्भर है। और वो बुद्धि अगर शुद्ध पवित्र है तो सही निर्णय लेगी। गीता में इसका भी एक श्लोक है कि सारा समय मन जो कहता है वो बुद्धि करती रहती है, जब बुद्धि वश में नहीं है, मन वश में नहीं है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, फिर बुद्धि जो कहेगी वो मन करेगा। ये करना है तो वो वही करेगा। ये दोनों लगता था सेम श्लोक में, मगर उसको समझना बहुत समय लगा कि लगे तो सेम चीज है। फिर पता चला कि बुद्धि शुद्ध पवित्र हो तो मन उसको फॉलो करेगा, तो अच्छे कर्म ही बनेंगे। अभी जो बाबा हमें हमारे पास करवा रहा है वो यही है, बुद्धि के ऊपर से परतें निकाल रहा है। आत्मा के ऊपर सारी परतें चढ़ी है, वो निकाल रहा है। तो बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी, तब हम सतो प्रधान बन सकेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता में मुख्य पवित्रता संकल्पों में है, न कि ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य जरूरी है, वो जल्दी मदद करेगा अगर हो सके तो, लेकिन नहीं हो तो भी कोई व्यक्ति चाहे तो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो पहले दिन से तो सब कुछ पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन प्रयत्न करते 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 और जो ये विधि अपनाई मन को परिवर्तन करने की, तो ब्रह्मचर्य तक की तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र बन जाएगा। तो ये जो मन को पहले पॉजिटिव बनाना है, तो ये जो विज्ञानमय कोश है, वो विज्ञानमय कोश को स्वस्थ रखना है, माना कि हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। तो जितना क्लीन एंड क्लियर होगा उतना वो आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकेंगे। तो ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें भरा है और वो आनंदमय कोश इससे नजदीक में ही है, आत्मा और परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान। तो ये जो आनंदमय कोश है वो इससे, ये कोई आनंद बाजार में लेने वाली चीज नहीं है। वो आगे मैं बताऊंगी कि क्यों वो शरीर के बाहर है, क्यों उसका ऑपोजिट नहीं है। तो वो आनंदमय कोश जो है वो परमात्मा से जुड़ा है, जो खुशी कभी गायब ना हो। सिचुएशन तो आने वाली ही है, हमारे कर्म तो बाहर आने वाले ही है, लेकिन उस समय हमारा मन कितना स्टेबल है उसके आधारित आप नए कर्म कर सकते हैं। मन की एकाग्रता बहुत बहुत महत्व की है। तो इसके लिए कहा कि अगर आपको जीवन में सुख शांति स्वस्थता सब कुछ चाहिए तो यहां तक पहुंचना है जो स्वर्ग में ही पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है। यहां रिहर्सल हो रहा है, लेकिन अगर हम यहां ही संपूर्ण बन जाए तो अभी तक यहां रह ही नहीं सकते, एडवांस पार्टी में चले जाते।
इसका मतलब अभी तक हम संपूर्ण है ही नहीं। हाँ? तो ये है पांचवा जो है ये आनंदमय कोष। अभी आगे चक्र। तो ये जो हमारा है आगे की, ये चक्र कैसे बनता है, क्योंकि चक्र के बारे में जानते हैं कि चक्र है, लेकिन एक्चुअली चक्र कैसे बनते हैं, कहां से ये होता है, क्यों होता है, ये हमें नहीं पता है। दुनिया में तो कह देते हैं चक्र आधा घंटे में खोल दो, ऐसे खोल जाता। चक्र खुलना अर्थात सारे पाप कर्म को भस्म कर पुण्य से भरपूर कर आत्मा 100% बैटरी चार्ज। अभी आधा घंटे में कौन कर सकता है? इसके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ये चक्र है क्या? हमारा जो ये शरीर है वो अन्नमय कोष से बनता है। माँ के गर्भ में एक ही सेल्स जाता है, उस सेल से वो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होकर उसमें से ये सारा शरीर तैयार हो जाता है। क्योंकि शरीर में एक एक सेल से बॉडी तैयार होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो शरीर की सभी क्रियाएं चलती है। और ये जो इम्यूनिटी है वो उससे ही बनती है। तो इसीलिए टिश्यू से सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से मसल्स, मसल से ऑर्गन्स और ऑर्गन से बॉडी। तो ये शुरुआत में कोई चीज अंदर नहीं होती है, सिर्फ शेप बनता है। और फिर 3 महीने के आसपास जब आत्मा जाती है, चक्र में क्या भरा है उस अनुसार एक एक ऑर्गन्स तैयार होता है। अभी ये जो अन्नमय कोष से शरीर बना, उसको चलाने वाला जो है वो है प्राणमय कोष, एनर्जी, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी कहो, परमात्म शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, एक ही चीज है, अलग नाम अलग अलग है। कोई एनर्जी दिखाई नहीं देती है, लेकिन एनर्जी है। चाहे स्थूल में चेक करो या चाहे सूक्ष्म में करो। हाँ, हमारे शरीर में भी कोई चीज दिखाई नहीं देती, बाकी सूक्ष्म शरीर वैसा ही है जैसा यह स्थूल शरीर है। हाँ? फेफड़े, हृदय, जो भी चीज है उसकी नकल, फोटोकॉपी ही सूक्ष्म शरीर में है। तो ये जो प्राणमय शक्ति है वो ही ये इस शरीर को चलाती है। लेकिन कैसे? वो जाती है हमारी नाड़िया के थ्रू। 3 नाड़ियां मुख्य है, 72,000 नाड़ियां है जो शरीर के एक एक पॉइंट तक पहुंचती है। तो ये जो नाड़ियां है उसके द्वारा हमारी ये एनर्जी फ्लो होती है, मूव करती है। एक चैनल है, इसमें 3 नाड़ियां में 2 है नेगेटिव पॉजिटिव और बीच में न्यूट्रल, जिससे एटम में आएगा डिटेल में कि एटम ये बनता है वो कैसे बनता है। अभी ये एनर्जी जहां क्रॉस होती है, एक लेफ्ट और राइट, ब्रेन में जो परमात्मा की एनर्जी जो स्प्लिट होती है, तो वो लेफ्ट और राइट का ऑपोजिट होकर क्रॉस होती है हमारे नोजल थ्रू। आत्मा अगर से वो क्रॉस होती है, तो वो जो क्रॉस होती है तो लेफ्ट वाली राइट साइड चलाएगी, राइट वाली लेफ्ट साइड चलाएगी। तो ये जहां यहां ये क्रॉस होकर मिलन होता है वो है चक्र, वो है चक्र। ये और वो चक्र जो मुख्य अंग से जुड़ाता है, और चक्र में
एनर्जी स्पिन होती है, उसको घूमती है, चक्र माना ऐसे ऐसे घूमते रहना। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पहिए ऐसे 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 चलते रहते हैं ना, ऐसे ही हमारे ये चक्र ऐसे जब घूमते हैं तो ये स्पिन होती है और एनर्जी इतनी रिफाइंड होती है और सारे शरीर में पहुंचती है। अभी ये जो 7 मुख्य अंग है उसमें से जो 6 से क्रॉस होती है, यहां तो ये तो एनर्जी आती है, लेकिन 6 चक्र से वो क्रॉस होती होती लास्ट चक्र तक पहुंचती है। उसमें से ये जो स्पाइन है, डिटेल में आएगा अगर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें मुख्य पॉइंट है। 7 मुख्य चक्र, 7 से 31 चक्र, 31 से 112 चक्र, 112 से 200 चक्र, और फिर 72,000 सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़ते हैं। अभी ये जो हमारे चक्र है, वो चक्र अगर हमारा अनाहत चक्र बैलेंस है तो हमारी ये एनर्जी अच्छी रीति स्पिन होती है, घूमती है और सारी शरीर में भेजती है। लेकिन जब हमारी विचारों की गति फास्ट हो जाती है तब हमारी एनर्जी बना विचारों से जो उत्पन्न होती है वो एनर्जी की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम जिस तरह से वो आती है, वो दोनों के रिदम में जब तफावत होता है तो हमारे चक्र में खिंचावट होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव में खिंचावट होती है। और जब वो खिंचावट होती है तब वो चक्र अच्छी रीति घूमता नहीं है और वहां चक्र ब्लॉक होता है। पहले सतयुग से त्रेता द्वापर इतना नहीं, लेकिन अभी जो है वो चक्र जैसे अभी ऐसे ही एनर्जी घूम रही है, आगे मैं पिक्चर बताऊंगी, ऐसे ही घूम रही है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तभी वो बीच में क्रॉस होती है। तो ये जब हमारी विचारों की रिदम फास्ट हो जाती है, सांसें फास्ट हो जाती है, तब ये रिदम में तफावत आने से खिंचातान होता है, वो चक्र ब्लॉक होता है। जैसे अगर आप प्रेम की जगह नफरत घृणा करते हैं तो वो चक्र ब्लॉक होगा। अगर सुख की जगह दुख के विचार करेंगे तो वो चक्र ब्लॉक होता है। ऐसे हर चक्र के साथ जो गुण है उसकी ऑपोजिट आप सोचेंगे, वो चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से हमारी गिरावट होते होते फिर अभी तो ये सिचुएशन है, नेचुरल बैटरी चार्जर भी बिगड़ गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ गया है। और ये जो विचारों की गति फास्ट होने का कारण यही है, ये जब हमारे नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीजों में विचार चलेंगे, एकदम फास्ट चलेंगे, तो हमारी रिदम बदल जाएगी। और हर एक बीमारी का कारण भी यही है कि जब हमारी रिदम फास्ट हो जाती है तब हमारे अंदर सारी सिस्टम सांसों की भी बदल जाती है। एक्चुअली जब प्राणायाम क्यों लोग करते हैं कि इस सिस्टम को रिदम से चलाने के लिए, लेकिन जब तक पॉजिटिव नहीं बनते तब तक नेचुरल रिदम नहीं आएगी। तो ये जब हमारी विचार फास्ट तो सांसें भी फास्ट, और जब सांसें फास्ट होती है तो ये हमारी ऑक्सीजन की लेन देन भी फास्ट हो जाती है। जैसे जब आप सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े और पेट फूलना चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर ही जो नाभि है, नाभि में ही
72,000 नाड़ियों का पॉइंट है। तो ये नाभि और दोनों जब खुलती है तो ये रिदम अच्छी रीति चलेगी, लेकिन जब हमारा नेगेटिव व्यर्थ होगा तो ये रिदम उल्टी हो जाएगी। जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, और जब सांस बाहर निकालते हैं तब ये फूलेगा। अभी उल्टा हुआ, जब हम सांस लेते हैं आपका फेफड़े और नाभि दब जाएगा तो सारी ऑक्सीजन वापस बाहर आ जाएगा, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आया, और जब हमने लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, और सारी बीमारियों का कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कहते हैं ना फ्रीज में रखी खुली चीज ना रखो, पैक करो, क्योंकि वहां सारा कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। तो जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तब बीमारियां आती है, और ये सारी चीजें स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे होती है, एक रात में नहीं होती। अभी देखो, ये अभी नलिनी दीदी बॉम्बे वाले ने शरीर छोड़ा, सभी ग्रुप में आया होगा, हा? वो मुरली सुनाते थे रोज, मैंने देखा 8 तारीख की भी मुरली पॉइंट्स उसके चले हैं, हा? और 9 तारीख को शायद 8 को शाम को कैसे कोई शरीर छोड़ा। अभी सोचो, इतनी बड़ी बीमारी तो भी दिखाई नहीं दी, कहाँ थी? वो आएगा 80% तक बीमारी का कुछ पता नहीं चलेगा, वो अंदर होती है सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए ये जो हमारी जो सिस्टम है, ये पॉजिटिव बनने की जो सिस्टम है, इससे फिर से हम सारी सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। इसमें मैंने हमेशा आपको बार बार कहती हूँ, हमारी स्लीप साइकिल और घड़ी, जैविक घड़ी, ये दोनों को रिसेट करना ही सारा पुरुषार्थ है। ये रिसेट हो गया, डीएनए तक रिसेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नंबर वही पढ़ते हैं। आज भी मुरली में आया ना, कल भी आया था कि नंबरवार बनने की पुरुषार्थ नहीं है, वो तो बनने वाले ही है, जो जितना करेंगे। हम भाग्यशाली तो है ही कि 800 से 900 करोड़ में हम भगवान के बच्चे 33 करोड़ बनेंगे, तो सबसे आगे तो है ही। फिर भी नंबर 1 में आने के लिए मस्तर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना होगा। इसके लिए उदाहरण दिया दुनिया का, क्या दिया? दुनिया में भी कोई अगर व्यक्ति ऑफिस में बड़ी पोस्ट पर है तो उसकी सीट पर है, पोस्ट पर है, तो सब मानेंगे उसका कहना। लेकिन जैसे ही उसको सीट पर से गिरा दिया, इसकी कोई मानने वाले नहीं है। इसीलिए कल कहा था कि शक्तियां तो सबको मिल जाती है समान, लेकिन शक्तियों को खुद में भरना और समय पर उसका उपयोग करना, इसमें नंबर 1 की जगह नंबर वार हो जाते हैं। तो ये सारी बातों को हमें अच्छी रीति समझना है। अभी ये चक्र जो है आगे का, ये चक्र जो है 7 चक्र कैसा है, इसके आगे ये तो हो गया। तो 7 चक्र के साथ 7 गुण जुड़े हैं, और हमारे अंदर ये जो बताए हैं कि आनंद सहस्त्र चक्र के साथ, वो बताया है शरीर के ऊपर के भाग में है, पर्पल कलर, अंदर नहीं है। अगर हम ये जो सहस्त्र चक्र जो है आनंद का,
उसका ऑपोजिट नहीं है, उसका कारण क्या है वो समझना है। ये जो दुनिया में कुंडलिनी चक्र खोलने की बात करते हैं तो मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं और एक एक चक्र को चार्ज करते हैं। यहां भगवान ने आके हमें बताया ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आज्ञा चक्र जिसमें सारा ज्ञान भरा है, आत्मज्ञान, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। बस ज्ञान का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो, ऑटोमेटिक सारे चक्र खुलते जाएंगे। अभी नीचे से ऊपर क्यों करते हैं? ये जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी से जुड़ा है। मूलाधार का अर्थ ही है मूल आधार। हमारे जीवन का, शरीर का मुख्य आधार ही ये चक्र है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व इनसे जुड़े हैं। तो ये उसकी, पृथ्वी की भी अपनी शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी हर 5 तत्व, 6वां आज्ञा तत्व, 7वां परमात्मा का ब्रह्म तत्व, ये सारी एनर्जी लेयर्स है। वो डायमेंशन में डिटेल में आएगा। ये लेयर्स है। अभी ये जो लेयर्स है वो शक्ति हर एक सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो नीचे से ऊपर है। जैसे पृथ्वी की एनर्जी एकदम सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, लेकिन उससे शक्तिशाली जो है वो दूसरी एनर्जी, पवित्रता, पानी, जल तत्व। जल तत्व की एनर्जी पृथ्वी से भी पावरफुल, शक्तिशाली है। उससे आगे आप जाओ तो तीसरा मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व। तो पानी से शक्तिशाली है अग्नि तत्व। इसीलिए जो कल मैंने चक्र में भेजा था उसमें बताया है ये 3 चक्र गर्म है, वो अग्नि तत्व से जुड़ा है, सूर्य से जुड़े हैं, इसीलिए ये सारी सिस्टम चलती है। तो ये पानी से शक्तिशाली है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ही वो जो है मणिपुर चक्र, जो सुख से जुड़ा है। चौथा है अनाहत चक्र, वो है वायु तत्व। तो अग्नि से पतली एनर्जी वायु की है। जैसे जैसे ऊपर जाती है एनर्जी लेयर्स, वैसे वो पतला होता जाता है। तो ये अनाहत चक्र जो वायु से जुड़ा है, तो वायु तत्व अग्नि से भी पतली है। अभी वायु से पतला आकाश तत्व। आकाश तत्व आप देखो, वैसे आप ऊपर देखो, साइड में देखो, तो वो आकाश तत्व दिखाई देता है जैसे ये कोई चीज है। लेकिन अगर आप वहां पहुंचो, जैसे प्लेन में जाते हैं, ऊपर नीचे सब जगह पे आकाश तत्व है, लेकिन कोई चीज नहीं है। तो आकाश तत्व नीचे भी आप देखेंगे तो ऐसा ही दूध जैसा दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो वही, और धुम्मस ही होगा, कुछ है ही नहीं। तो वो इससे भी, वायु से भी पतला है। वो भी दिखाई नहीं दे, वायु है, अभी हर जगह पे वायु है, बराबर। तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम ब्रीदिंग तो कर सकते हैं। तो ये जो वायु ना होता तो हम जी भी नहीं सकते। तो ये जो वायु तत्व भी वो पतली एनर्जी है, लेकिन उससे पतला है आकाश तत्व। और आकाश तत्व से एक दूसरा तत्व छुपा है, जो ईथर तत्व की मैं बात करती हूँ। वो बहुत बड़ी सूक्ष्म गुह्य डायमेंशन में आपको समझ में आएगा। वो आकाश तत्व के साथ जो ईथर तत्व है,
वो ईथर तत्व सारे सभी चीजों से, आकाश तत्व जैसे सभी चीजों से जुड़ा है। हमारे अंदर भी आकाश तत्व है, सारी चीजों में आकाश तत्व है, वैसे ही ईथर तत्व भी है। इसीलिए ये सारी सिस्टम एक्यूरेट चलती है, ड्रामा फिक्स इसीलिए है। तो ये विशुद्ध चक्र जो आकाश तत्व और ईथर तत्व से जुड़ा है, वो इससे भी पतला है। किससे? वायु से। अभी इससे पतली एनर्जी हम आत्माओं की, आत्मा भी एक तत्व है और परमात्मा भी ब्रह्म तत्व है, सागर। तो सबसे पतली एनर्जी ब्रह्म तत्व की, इसीलिए नीचे से ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे हमारी एनर्जी लेवल पतला होता जाएगा। अभी जैसे जो चक्र है उस अनुसार अंतमति सो गति होती है। हर एक आत्मा गर्भ में जब आती है तो यहां से ही आती है, भले वो कलयुग का अंत है या सतयुगी आत्मा है। वो ये सहस्त्र चक्र से ही आती है, लेकिन शरीर छोड़ने की जो बात है वो यहां से नहीं कोई निकलती है। वो सिर्फ सतयुग में होता है। जैसे आपकी, यही रहने दो, ये जो है, ये जो सहस्त्र चक्र है, आप बदल देते हो तो मेरा भी लिंक टूट जाती है। तो ये सहस्त्र चक्र अगर हमें अंतमति सो गति करनी है तो हमें परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे समान बनना पड़ेगा। जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, जोड़ी अच्छी होगी तभी हम साथ में जा सकेंगे। अर्थात हमारी फ्रीक्वेंसी, आत्मा की फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी समान चाहिए अंतमति सो गति के लिए। और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी होगी, बहुत बार आता है, मेरे बहुत वीडियो में है, 25,000। 25,000। और हमारी तो है नहीं, जो जिसकी जैसी है। भले हम पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी अवस्था कैसी है उस अनुसार वहां से ही शरीर, आत्मा शरीर छोड़ेगी और उस अनुसार वही समय पर आएगी जब वो लेवल की आत्मा होगी। वैसे तो हम 33 करोड़ तो अनाहत से ऊपर के ही है, इसीलिए चाहे हम गले से निकलेंगे या मुख से या आज्ञा चक्र से, लेकिन यहां से अंतमति सो गति करने वाली जो आत्माएं हैं वही यहां से शरीर छोड़ेगी, परमात्मा के साथ जाएगी। बाकी दुनिया वाले जो है वो सब तो कोई मूलाधार से छोड़ेगा, कोई स्वाधिष्ठान से छोड़ेगा। जहां जहां हमारे खुले अंग है वहां से निकल सकती है, और पांव से भी निकल सकती है, हाथ से भी निकल सकती है। आत्मा में कौन सी शक्ति और कहां तक आत्मा है शरीर छोड़ती समय, वो कितनी एनर्जी है उस अनुसार शरीर छोड़ेगी और दूसरा जन्म लेगी। तो अभी अंत में भी जो आत्मा जहां आने वाली है वहां से ही शरीर छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब आज्ञा चक्र से छोड़ेगी या विशुद्ध चक्र से छोड़ेगी। अगर कोई अभी कलयुग की अंत वाली आत्मा है तो सब ये मूलाधार से ही छोड़ेगी, वह आजास्ती भरेगी ही नहीं वो। नेक्स्ट, इसीलिए हमें 25,000 फ्रीक्वेंसी बनानी है, और वो 25,000 फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हम घर पे है, घर की फ्रीक्वेंसी 5,000 से 7,000 होती है,
तो घर अच्छा नॉर्मली चलता है, प्रॉब्लम आते जाते चलता रहता है। अगर 5,000 से नीचे गई तो एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा फिर वैसे के वैसा। तो ये जो है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 7,000 से ऊपर जाना शुरू हुई तो वो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और घर में एक के बाद अच्छा 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 होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की निशानियां हैं। प्रॉब्लम भी आएगा तो भी आया और गया, ऐसी अवस्था बनेगी। तो ये जो है 7 पॉइंट मुख्य है, 31 पॉइंट और फिर 200 पॉइंट तक है। तो इसमें जो जैसे ऊपर के 5 है, फिर नीचे के है, वैसे वैसे हर एक चीजों से, हर एक अंगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10:30 हो गए हैं, माना 9 बज गए। नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि ये 7 जो चक्र है, वो 7 चक्र में बैलेंस चक्र जो है वो कैसे काम करता है और कैसे हमें इस अज्ञानता कैसे आती है। ये सारी बातें नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक दीदी बात एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। अगर कोई आत्मा मुंह से बोलिए। शरीर छोड़े तो उसका क्या मतलब होता है? क्या? अगर कोई आत्मा मुंह से निकले, हाँ, ये सत्युग त्रेता वाली आत्मा ना, वो सत्युग त्रेता मीन्स क्या, आत्मा यहाँ से भी निकल सकती है, आंखों से भी निकल सकती है, आज्ञा चक्र से भी निकल सकती है, पांव से भी निकल सकती है, हाथों से भी निकल सकती है, और डिस्चार्ज सिस्टम है वहां से भी निकल सकती है। जो एकदम अधोगति वाली आत्मा है वो वहां से ही जाती है। आत्मा का स्थान निकलने का होता है ना, तो जहां जहां अधोगति ये है, मतलब? अधोगति माना एकदम पापी। ओके। अभी जो है मोस्ट आत्माएं दुनिया में वही चक्र से निकलती है, कलयुगी आत्माएं ना, जो स्पेशली कलयुग में आने वाली है वो वहां से ही निकलेगी, उसकी शक्ति ही उतनी होगी। ठीक है, ओके दीदी, थैंक यू। दीदी एक क्वेश्चन है। अभी जो आपने एक पिक्चर बताया कि जिसमें सूक्ष्म शरीर का चक्र दिखा रहे थे, करो, कौन सी क्यों आवाज बहुत आता है, नहीं सुनाई देता है। बोलिए। दीदी अभी सूक्ष्म शरीर का और 7 चक्र का जो अभी आपने एक पिक्चर दिखाया था, हाँ, उसमें पहले आप बताए थे कि जहाँ पे ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों क्रॉस होती है वहां पे चक्र बनता है। तो हाँ, पिक्चर में तो वो नाड़ी तो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, उसमें तो क्रॉस ये जो दिखाई है नहीं ना, ये सीधी नेटवर्क शुरू होता ना तो स्लाइड शो होता तो फुल दिखाई देती। वो जो सीधी दिखाई दी, जब हमारे चक्र ब्लॉक है तो ये साइड में ही घूमती है 3 नाड़ियां। जब ये पॉजिटिव है, क्रॉस करती है, तभी चक्र खुलते हैं। तब माना हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तो वो क्रॉस होता है। इसीलिए जब हम निर्संकल्प हो जाते हैं तो आप ये एनर्जी क्रॉस करके घूमती है, क्योंकि स्पिन होती है एनर्जी। लेकिन जब हमारी विचार चलते रहते हैं तो फिर वो साइड में ही गति है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं है। वो आगे आएगा नाड़ियों में कि ये सूक्ष्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को ही खोलने का ही सारा पुरुषार्थ है।
जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, आगे भी आया था वो साइंस में कि एक संकल्प में जब हम स्थित हो जाते हैं, हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब ये सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है, परमात्मा से जुड़ता है और वो एनर्जी आना शुरू होती है और हमारे पाप कर्म डिस्ट्रॉय होता है। तो ये इसीलिए शिव बाबा सिंपल भाषा में कहते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाओ, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। इसका कारण यही है कि थॉटलेस होना। ठीक है, अगर हम थॉटलेस नहीं है तो विचार चलते ही रहते हैं, तो फिर वो क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है। ठीक है दीदी। और एक क्वेश्चन और है कि आपने बोला कि अनाहत चक्र तक त्रेता की सभी आत्माएं अनाहत चक्र तक की होती है, तो मतलब दुनिया वाली जो 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनके सूक्ष्म शरीर में मतलब 7 चक्र नहीं होते हैं? फिर 7 चक्र होते हैं, लेकिन उतनी आत्मा में शक्ति नहीं होती है। वो आगे कुंडलिनी में आएगा। आत्मा में वो शक्ति नहीं होती है। वो कुंडलिनी क्या है? बैरोमीटर, आत्मा की शक्ति का। जितनी जिसमें शक्ति है उतने ऊपर की शक्ति है ही नहीं, तो वो तभी आएंगे जब उस सृष्टि की एनर्जी इतना परसेंटेज होगी, उस अनुसार वो नीचे आएंगे। सतयुग से એટલે सब आत्मा नहीं आ सकती। तो चक्र तो सब में है, लेकिन उसकी क्रॉस शक्ति होगी नहीं तो ऊपर की चक्र खुलेंगे नहीं। मतलब उनके चक्र हमेशा ब्लॉक ही रहते हैं ऊपर के? हाँ, होगा ही नहीं ना, आत्मा में शक्ति नहीं है। कुंडलिनी का अर्थ ही यह है कि जितनी जितनी आत्मा की शक्ति नीचे जाती है, वो उसका पॉइंट नीचे जाता है। तो जो यहाँ है वो 100% है। यहां से यहां जो है वो सत्युगी 9 लाख आत्माएं, नंबरवार लेयर्स, फिर 9 लाख से यहां तक ये जो है वो सत्युगी 8 जन्म वाली, फिर यहां से अनाहत तक है वो त्रेता की अंत तक। तो उस अनुसार ही जैसे जैसे 5 तत्व की एनर्जी होगी, उस अनुसार ही नीचे उतरेगी। इसीलिए सब साथ में नहीं आते हैं। अभी भी आ रही है, इसका कारण यह है उसके पास कंप्लीटली उतनी ही शक्ति है जितना वो पाठ बजा सकती है, वो इतना ही पाठ बजाएगी वो, तो वो ब्लॉक ही होगा। सबके ब्लॉक ही है दुनिया में, किसी के कहाँ है। जब तक नेगेटिव चलता रहेगा तब तक शक्ति घूमेगी ही नहीं और परमात्मा की शक्ति आएगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है दीदी। एक क्वेश्चन और है दीदी, लास्ट है कि बाबा बोलते हैं कि मैं किसी जप तप से नहीं मिलता, लेकिन आप अपने बहुत सारे क्लास में आप बताए हैं कि भक्ति का फल ही ज्ञान है और ज्ञान से ही हम भगवान को मिलते हैं। तो मतलब एक तरह से तो भक्ति से ही तो भगवान मिले हमें, क्योंकि हमने हाँ, मैंने इसमें आपने सुना नहीं, मैंने इसमें क्लियरली बताया कि जो आत्माएं सतयुग में आती है वो द्वापर में भक्ति शुरू करती है, तो भक्ति उसकी पूरी हो जाती है। भले करते रहते हैं लेकिन लंबा समय करी है। और अभी जो भक्ति दिखाई दे रही है तो वो बहुत कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी आत्मा आई है। तो भक्ति का फल हमारा जो सत्युगी आत्मा जो द्वापर से 33 करोड़ जो आती है, उसको ही, उसमें से ही भक्ति पूरी होगी, दूसरों की नहीं होगी ना भक्ति पूरी। इसीलिए, और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति पूरी हुई है तो करेंगे नहीं, अभी भी बाबा के बनने के बाद भी करते रहते हैं, क्योंकि उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई। भक्ति खास तो पूरी उनकी ही होगी जो कंप्लीटली कहे ना ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे, जिसकी पूरी होगी, वो तो पहले जन्म वाली ही है। ठीक है दीदी। अगर अभी भी भक्ति में खिंचावन है
उसका मतलब हम जो अभी 9 लाख में अभी आने के लायक ही नहीं है। भक्ति ऑटोमेटिक छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी अभी नाम बोलो, वही बोलो, नंदिनी। प्लीज एक एक खोलो तो ही विनय नाम बोलो, इसीलिए उस अनुसार। हाँ, क्यों में रहो। और कौन है? जास्मिन बेन, बोलिए। हाँ दीदी, ये अभी आपने बोला कि कलियुगी आत्माएं जो हैं वो मूलाधार चक्र से शरीर छोड़ती हैं, और कलियुगी कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो देवी देवताओं को जन्म देने वाली होंगी, 1-2 जन्म वाली। तो क्या वो भी मूलाधार चक्र से ही शरीर छोड़ेंगी? हाँ, क्योंकि वो भले वो अब तुरंत तो एक बड़ी होगे तब तक तो वो रहेंगे, लेकिन छोड़ना तो सतयुग में जब जाएंगे बाद में बात है ना। तब तक तो वो ऐसे ही, क्योंकि वो भी आत्माएं, कुछ ना कुछ होगा उसका, तो वो भी छोड़े है ही नहीं शक्ति। तो कहाँ जाएगी? सहस्त्र पर तो जाएगी नहीं, है ही नहीं शक्ति ना। अच्छा, और एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि एक बार आपने बताया था कि समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के अनुसार ईथर तत्व से कर्म फिर जुड़ते हैं। तो समय और स्थल का तो समझ में आ गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से कैसे रिलेटेड है? ये गुरुत्वाकर्षण माना जो मैग्नेट, आज सृष्टि पर बहुत सारी चीजें हैं, खींचती है, परमात्मा की शक्ति से जुड़ी है, उसमें मैग्नेट है। तो ये समय और स्थल के साथ ये जिसको क्या मैग्नेट, तो हम तो हिंदी में मुझे वो पता नहीं है। चुंबक। हाँ, चुंबक के शक्ति, चुंबकीय शक्ति। तो ये भी उससे आत्मा में भी वो है, सृष्टि पर भी वो है, और परमात्मा की शक्ति में भी वो है। तो पॉजिटिव से जो भी पॉजिटिव हम सोचते हैं उसमें नेचुरली चुंबकीय शक्ति है, इलेक्ट्रॉन में नहीं है। तो ये जो है वो ब्लॉक करती है। तो इस तीनों चीजों से जुड़ते जाते हैं, और उस अनुसार ईथर तत्व से हम हमारे कर्म से जैसा जो किया है वो घड़ी के समय, क्योंकि एक घड़ी हमारे अंदर है और एक घड़ी सृष्टि की है, ये दोनों की मैचिंग होती है ना। माना हमारे चिंतन से ही हम कर्मों को खींचते हैं। हाँ, ये बात, ये तो चिंतन, जो संकल्प है वही स्विच है। अब अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सारा पुण्य कर्म बाहर आएगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे पाप कर्म बाहर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अब हमें जो चाहिए वही सोचना है। तो हर एक को चाहिए क्या? अच्छी चीज। तो इसीलिए गीता में भी कहा था कि इस संकल्प से ही नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी है, इससे ही आपके कर्म बनते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो शत्रु बनता है। ठीक है, ओम शांति। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, ये जो साक्षी दृष्टा अवस्था है ना, वो तो जब हम योग करते हैं, कभी योग का प्रयोग करते हैं, तो जब हम पॉजिटिव सोचते फिर वो अवस्था में जाने के लिए कभी कभी 2 घंटा भी लग जाता है। जैसे तो मुझे ये पूछना था कि योग के प्रयोग में साक्षी दृष्टा अवस्था मतलब कि हमारा ना निगेटिव चले ना पॉजिटिव चले, हम थोड़ा स्थिर हो जाए, तो क्या यही साक्षी दृष्टा अवस्था है? जैसे मेरा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं पूछने आ रहा है, लेकिन साक्षी दृष्टा अवस्था मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है ना, निगेटिव। हाँ, वो समझ गई मैं। अभी क्या है, साक्षी दृष्टा बाबा क्यों कहते हैं? कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए
तो उसके बारे में हम सोच सोच करते रहे तो नेगेटिव ही होगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फुल स्टॉप, ड्रामा और कर्म की गति। तो ये पॉजिटिव हम सोचेंगे, तो जब हम ये पॉजिटिव सोचते हैं ऑटोमेटिक हम जुड़ते ही है, परमात्मा से जुड़ते ही है। और जब हम जुड़ते जुड़ते कहते ना कि एक स्वमान में या एक संकल्प में, क्योंकि कई बार हम योग तो करते हैं तो 10 मिनट पे तो उठ नहीं जाते, 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं। तो उस समय कुछ तो सोचना होगा ना। दुनिया वाले कहते हैं कि फिर जो चीज आपको चाहिए उसके एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो यही यहाँ है कि आपने एक बार सबकॉन्शियस को कह दिया, फिर एक स्वमान में स्थित हो जाओ, तो वो ब्रेन निष्क्रिय होता जाएगा। तो जो सिचुएशन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी और परमात्मा की शक्ति आना शुरू होगी। अभी ये दोनों साथ है, तो पुण्य यूज होगा, पाप कर्म भक्ति में ठेलता है। और यहाँ जब ब्रेन निष्क्रिय होता है तो वो ईथर तत्व में वापिस चला जाता है। इसको ही कहते हैं कर्म भस्म करना। ओके। इसको तो नहीं होता है, वापिस ईथर में जाता है। और भक्ति में जो हम मानता बाधा मानते हैं तब वो ईथर में नहीं जाता, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं, इतना रीति से एनर्जी नहीं आती, लेकिन वो ठेलती है। भगवान को याद किया, पॉजिटिव एनर्जी आई, हमें पुण्य हमारा बना, तो पाप ठेलेगा लेकिन ईथर में वापिस नहीं जाएगा, वो वापिस आपके कर्मों में आएगा। तो ये साक्षी दृष्टा, तो बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज, प्रॉब्लम, बीमारी कुछ भी आए तो उसका चिंतन ना करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। हमारा ही कोई कर्म है, आया है, ड्रामा फिक्स है, उसका करके जो आपको चाहिए वो सोचना शुरू करो। ओके ओके। और दीदी, जब हमारा साक्षी दृष्टा अवस्था, तो योग में हम वो अवस्था में जाते हैं ना, जैसे ही वो साक्षी दृष्टा से हम फिर से डे टू डे लाइफ में आते हैं तो फिर वो संकल्प चलते हैं ना दीदी हमारे। तो संकल्प तो तो चलना वो ही है, आपने लेकिन जैसे बोला है कि योग की पहली अवस्था इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि फिर वो नेगेटिव लेयर्स ना बने, लेकिन मैंने वह भी कहा है कि ये जो लेयर्स बनते हैं उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी है। अगर आप उस चीजों पर बैठ जाएंगे सोचना तो गहरी बन जाएगी, तो फल देगा। अगर वो जैसे सागर में लहरें उठती रहती है और विलीन होती रहती है, लेकिन जब सागर शांत हो जाता है तो वह लहरें भी शांत हो जाती है। तो ऐसे ही विचार आया और गया, आपकी भावनाएं वो अंदर जुड़ी नहीं है तो वो विलीन होती रहेगी, ये भी सागर की तरह है। लेकिन उसके ऊपर आपकी एक लाइन के बाद दूसरी आई, फीलिंग में आ गए तो ये कर्म बनेगा। ओके। वो तो आएगा और चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन जितनी वो आएगा जाएगा उतना वो समय लगेगा वो स्टेज में पहुंचने का, बीच में। लेकिन दिन में आप आए, बस ये तो कर्म तो करना ही ना। हम भी खाना पकाते, घर का करते, कुछ भी करते, सब संकल्प तो चलेंगे, लेकिन वो संकल्प को बार बार नहीं चलाना है। इसीलिए दादी जानकी कहते हैं ना, मैं कितनी बार याद बताती हूँ कि भाई लिस्ट बना लो, क्यों सोच रहे हो, ये है, ये है, ये है। कर्म करने के लिए सोचना वो अलग बात है, लेकिन मन में वही बात सोचते रहना वो अलग है। तो जितना हो सके मन में वो बातों को रिपीट नहीं करना है, तो नहीं खींचेंगे तो भावना नहीं आएगी। अगर आप खींचते रहेंगे नेगेटिव एनर्जी तो भावनाएं जुड़ेगी। दीदी, अभी आपके कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चलते जैसे डे टू डे लाइफ में? नेगेटिव का अर्थ क्या है? वो जो भी मैं काम के लिए चलाती हूँ तो चलते तो है ना, कि अभी मुझे उठ के अभी जाना है, लेकिन उसके जाना है ना, जाएंगे। अभी क्या, अभी तो मैं प्रश्न का उत्तर दूं तो दिल से दे दूं, वो है।
ओके, थैंक यू। ओम शांति। चलो 2 मिनट। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओके, ओम शांति। हाँ दीदी, हम सभी आपके सामने पत्थर जैसे बैठ गए हैं। आप शिल्पी है, आप कैसे रूप देते हैं हम वैसे बनते जा रहे हैं। बहुत आप अच्छा। आज एक होमवर्क दीजिए हमको। वेडनेसडे तक हम क्या करना है आज का क्लास के ऊपर, क्या होमवर्क स्वमान तो क्या। मैंने बता ही दिया है। दिनचर्या ग्रुप में ऑलरेडी होमवर्क आता ही है, फॉलो करो नहीं आगे नहीं ग्रुप दीदी, का। आज आप एक चीज तीव्र पुरुषार्थ में आती है, वो सुनना, पढ़ना, पॉइंट लिखना। 8 ग्रुप का रोज करना करो, यही बड़ा होमवर्क है। अभी ये क्लासेस का जो होमवर्क है, जो भी हाँ सुना और ये वीडियो आएगी उसके ऊपर थिंक करो। जितना आप उसके ऊपर गहराई में जाएंगे, एक तो आप नेगेटिव से बचे जाएंगे, और दूसरा ये बात अंदर में जाना शुरू करेगी। ये सब 8 ग्रुप का क्यों कहती हो रोज? ये करने से मन को काम देने के लिए। अगर आप काम नहीं देंगे तो वो जिन की तरह ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, उसके पास तो बहुत काम है। तो हमें काम देने के लिए कहती हूँ कि रोज ये क्लासेस भेजती हूँ, यूट्यूब से भेजती हूँ कि भाई इसके ऊपर ये फिनिश हुआ, चल ये सुने, ये फिनिश हुआ सुने। अगर टाइम है तो पॉइंट इसमें से लिखो और प्रश्न निकालो। ये सब करेंगे तो बुद्धि के लेयर्स खुलेंगे। यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू ठीक है, दीदी, थैंक यू। ओके। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को रखेंगे, क्योंकि वेडनेसडे यहाँ वृद्ध लोगों का क्लब चलता है, तो वहां वो लोग ने वेडनेसडे को बोला कि वेडनेसडे को बहुत आते हैं, दूसरे दिन कम आते हैं। तो वेडनेसडे अगर वो लोग को अच्छा लगेगा तो हर वेडनेसडे रखेंगे, और साथ में जो क्लब चलाते हैं वो भी कहेंगे, दोनों एग्री होंगे तो हर वेडनेसडे ने, तो ये वेडनेसडे अभी फिक्स है, तो थर्सडे को हम रखेंगे, वेडनेसडे नहीं। ठीक है, ओम शांति। ग्रुप में आपको नोटिस आया है कि हमारे जो 3 शरीर है